लास्ट है नेक्स्ट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट हेडिंग, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। देखिएगा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट अगर देखे बेटा इसमें कैसे कर सकते हैं इसका, तो इसके लिए क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ, मान लीजिए एक सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में दो चीज होगा क्या, ऊपर में सॉल्वेंट ये सोल्यूट होगा और इधर में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यही पूछा जाएगा आपसे, तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, है ना। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ क्या, सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा पहला। दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पूछ लिया, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, 100% माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, सोल्यूट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आर करके अगर लिखें, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखूंगा यहाँ पे, सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। पहले इसको लिखिए फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो योग डन, आदित्य कस्तूरी डन, बहुत बढ़िया है। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो इरेज कर दूं बेटा। हाँ सर। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिए इसको, है ना। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन is dissolved in 16.8 centimeter cube of xylene. Calculate percentage by volume. Calculate percentage by volume of benzene. ठीक, ए नंबर कौन सा ऑप्शन है, 43.24%, बी नंबर ऑप्शन है 44.24, सी नंबर 45.24, 46.24%। तो इसको सॉल्व करके बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए
सही है। किसने बोला? यस सर। किसने बोला? आदित्य उपरे। आदिति, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आदिति। सर ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, किसने बोला? सुयोग सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस ऐसे ही करना है, कुछ खास इन चीजों में तो है नहीं यहाँ पे। इससे टफ चीजें तो कुछ है नहीं जो बताया जाए। इरेज कर दूं बेटा? यस सर। और लोगों को समझ में आ गया क्या? बताऊं क्या? तो एक बार सॉल्व कर दिखाओ। हाँ, देखो यहाँ पे जैसे पहले समझ लो, इस तरीके से है, ठीक है। तो ऊपर से आपने कितना सेंटीमीटर क्यूब डाला बेंजीन? कितना? 12.8 सेंटीमीटर क्यूब डाला आपने। क्या डाला? बेंजीन। और नीचे क्या है आपके पास? कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बेंजीन, ठीक है। 16.8 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे देखिए 16.8 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? डिजॉल्व इन जाइलिन, XYLENE। तो कम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्यूट। और ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्वेंट। तो अगर टोटल आप निकालें, टोटल, तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम तो 12.8 प्लस 16.8, इसको टोटल वॉल्यूम करेंगे तो कितना? 29.6 आ रहा है। 29.6 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इतना आ रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका? बेंजीन का पूछा जा रहा है, बेंजीन। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बेंजीन, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100। तो वॉल्यूम ऑफ बेंजीन कितना है बेटा? देखो तो 12.8। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? 29.6 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 43.24%। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर जो आदित्य ऊपरे ने बताया वो सही है, ये वाला। देखो किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, मैं समझा दूंगा अभी फिर से। प्रणाली का भी हो गया, महेश साहब का भी हो गया, आदित्य का भी हो गया, तेजस का भी हो गया। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। If anyone wants to have party from my side, you can take, I will give. कोई चाहता है क्या कि मैं आप लोगों को पार्टी दूं? हाँ, महेश पवार का हो गया। सर हो गया? स्टूडेंट इरेज कर दूं इसको? हाँ सर। यस। यस। ओके, 1 सेकेंड। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं देता हूं और आप खुद से ही सॉल्व करिएगा, है ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह। पहले ये क्वेश्चन करिए, इसको 2 क्वेश्चन और कराएंगे।
इसके बाद बंद करेंगे। क्वेश्चन ये है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 90 ml of hydrogen peroxide, 90 ml of hydrogen peroxide in enough water to make, in enough water to make, in enough water to make 300 ml of solution, 300 ml of solution. Find the concentration of hydrogen peroxide. Find the percentage volume of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. ऑप्शन लिखता हूं, 5%, फिर 7%, 9%, 3%। करिए तो फटाफट। सर ऑप्शन डी। आदिति बता रही हैं, आदिति। यस सर सर। ऑप्शन डी सर। हाँ आदित्य ऊपर। हाँ, सही है सही है। तेजस आंसर आ गया, अनुजा आ गया, सुयोग आ गया। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, आंसर बन जा रहा है तो। प्रणाली का भी आ गया। अमृता का आ गया, साहिल यादव, ठीक है, पूजा का, सबका आ गया। तो हम क्या करते हैं, इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दो स्टूडेंट्स। हाँ सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन। अब इजी इजी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन इतना टफ नहीं है आज में।
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। डिटरमाइन वॉल्यूम बाई ना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सल्यूट, ऐसे लिखिए सल्यूट। अब इसमें खुद ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें सल्यूट कौन होगा और कौन सॉल्वेंट हो गया। 25 ml इथेनॉल टू प्रोड्यूस वाटर कितना है 200 ml। डिटरमाइन वॉल्यूम वाली परसेंट ऑफ सल्यूट मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml इथेनॉल विद एनफ वाटर टू प्रोड्यूस। ये खुद ऑप्शन में लिख देता हूँ 13.5%, 12.5%, 11.5%, 10%। 12.5 सर। हाँ तो ये आ गया 12। किसने बोला? CO। शिवम, वेरी गुड। चलिए बहुत लोगों ने आंसर कर दिया। तो ये आज का तो आप लोगों को फिर भी समझ में आ गया, तेजस को भी आ गया, समर्थ को भी आ गया, सबको आ गया। आदिति आपका कितना आ रहा है? रामेश्वरी यस सर, बी ही आया। डी ही आया, चलिए ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, इजी प्रॉब्लम है। इरेज कर दूं क्या? हाँ सर। यस सर। तो क्या है अब नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। तो कैसे करेंगे? परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल, या ऐसे लिखे डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑल एलिमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ mass of all element, mass of all elements multiply by 100। ठीक है जी। तो किसी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज मास निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले इसको कॉपी करिएगा प्लीज। कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ यस सर। सर। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कोई कंपाउंड है उसमें एक एलिमेंट का पूछ रहा है परसेंटेज मास। तो कैसे करेंगे? मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास ऑफ ऑल एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, या नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर मास ना, क्या लिख सकते हैं? मोलर मास, ऐसे भी आ जाएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आ जाएगा। इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं इसको? हाँ सर। कैलकुलेट mass percentage of sulfur in Na2SO4। ठीक है, Na2SO4। और आपके पास सोडियम का मास दिया है Na इक्वल टू कितना दिया है 23, S इक्वल टू 32,
O इज इक्वल टू कितना 16 करिए, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, सोल्यूशन करिए। सर 45। 45 आ रहा है, और लोगों का किसी का सर 45। 45, और एनी अदर हाँ सर 45 आ रहा है। 45 आ रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, परसेंटेज मास ऑफ सल्फर निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास ऑफ क्या करेंगे, सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दीजिए, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सल्फर कितना है 32, टोटल मास कितना आया, अगर मान लीजिए Na2SO4 का निकालूं तो मोलर मास 71। तो कितना 106 आएगा, बट फिर भी हम करके दिखा देते हैं। 2 इंटू क्या करेंगे सोडियम प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू क्या करेंगे ऑक्सीजन, तो 2 इंटू क्या 23 प्लस 32 प्लस 4 इंटू क्या 16, डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना आ जा रहा है देखिए, 14। कितना आ रहा है, सही लिखा हूं मैं, Na2SO4 का कितना आ रहा है, 4 2 6 6 6 12, और कितना आ जा रहा है 6 3 9 4 13 142, ये आ गया 142 मल्टीप्लाई बाई 100। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 45%। देखिए समझ में आया क्या आप लोगों को? स्टूडेंट समझ में आया क्या ये वाला? सर 22.5 आता है सर। क्या क्या क्या? 22.5 आता है सर। अरे यार मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, फिर आप लोग कुछ और बता रहे हो क्या आंसर? कितना आ जाएगा इसको, 2 से कट करेंगे तो 16, इसको कट करेंगे 71, तो कितना आ 22 गया 1600 अपॉन 71। अभी डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 22.5। ये आ रहा है 22.5%। तभी तो 45 क्यों बताया, आदित्य आपने बताया था, रामेश्वरी आपने भी बताया था, तेजस ने भी बताया था, गलत गलत आंसर कर रहे हो क्या? ट्वेंटी 2.5% ये वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन दूं क्या? हाँ सर। रुको बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन खोज लूं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन मिल नहीं रहा है मेरे को। इसको कैलकुलेट करके बताइए तो H2SO4 में कितना आ रहा है? कुछ ले लो, ये तो 32 है नहीं तो सेम आंसर नहीं है, दूसरा है, सेम नहीं आएगा। 10 72 होगा।
एक सबसे एक का 4 और 32 युगम 32 33 है वो एटा 16 16 हाँ यस 32 32.6 आ रहा है। 32 आ रहा है। 33 आदिति फिर से बताइए कितना आ रहा है आदिति। 32.6। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। परसेंटेज मास ऑफ क्या है, सल्फर अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सल्फर, ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। तो मास ऑफ सल्फर अगर देखें, मास ऑफ सल्फर तो कितना आ जाएगा, आपको पता ही है H2SO4 है हमारे पास ना, तो सल्फर का कितना होता है 32, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 4। अगर मोलर मास बात करें, हजारों बार हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। तो अगर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू 98। तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या लिख रहे हैं 32 अपॉन क्या 98 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से काटेंगे तो ये 16, ये 49, तो कितना आ जाएगा 1600 अपॉन 49। अब आप जो बता रही हैं आंसर देखिए, 1600 अपॉन 49 कितना आ रहा है आंसर, 32.65 आ रहा है, 32.65% सल्फर है। बन जाएगा क्या? हाँ सर। ओके, तो हम लोग कल पढ़ेंगे, एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। इस तरीके का तो आप लोग निकाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके रामेश्वरी, तेजस सबका सही है, इसका कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। इरेज कर दूं क्या? यस सर। हाँ सर। कैलकुलेट, लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ each elements, percentage mass of each elements of CaCO3 and check whether percentage of all element, percentage of all elements are 100% or not, 100% or not, ठीक है, ये करना है। ये अपन के पास क्वेश्चन है, तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, ईच एलिमेंट को निकालना है, कहाँ पे, कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है कितना 16। कैलकुलेट करके बताओ कि कैल्शियम का कितना परसेंटेज आया, कार्बन का परसेंटेज कितना आया और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आया, ये करके बताओ। सर। हाँ सर कैल्शियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है, ठीक है, और लोगों को कर लीजिए, और लोग भी कर लीजिए।
आदिति कितना आया ऊपरी? आदिति कैल्शियम का परसेंटेज बताइए। सामर्थ का आ गया 12, सामर्थ का आया है। इस सामर्थ ने कैलकुलेट किया कितना? आदिति कस्तूरी का है 40%। ऐसा कैसा? मोलर मास ऑफ, 40% ही आया है। अच्छा CaCO3 कितना आ जाएगा? 40 प्लस 12 प्लस 48, 8 2 10, ठीक है, 4 1 5 4 9, तो ये आ गया 100। तो इसका कितना 40% आएगा। कार्बन का कितना परसेंट आ रहा है देखिए, कार्बन का कार्बन का 12। कितना आ रहा है? 12 अपान 12 अपान कितना करेंगे हम लोग? 12 अपान 100 100। मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया? 12। तो इसका आ गया 12, इसका कितना आ जाएगा आपके पास? 48%। जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 100%। 100। मतलब ये हम लोग का आंसर क्या है? सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना। तो अब ये इन सब चीजों पे आप लोग आराम से प्रॉब्लम कर ले रहे हैं। कल हम लोग जो करेंगे, जो पढ़ने वाले हैं कल, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो ये बड़ा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला, कल से पढ़ेंगे। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हम लोग करेंगे कल से। ठीक है, आज तो अभी ज्यादा हो जाएगा, एक ही दिन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज लोवेस्ट रेशियो ऑफ, it is lowest ratio of elements present in one molecule, ये हो गया। इसको क्या होता है? इट इज, इसको क्या करेंगे? इट इज एक्चुअल नंबर ऑफ, या एक्चुअल ना करें तो आप मिनिमम बोल सकते हैं। इट इज मिनिमम नंबर ऑफ each elements in one molecule, it is minimum number of each element in one molecule। ठीक है, तो आप दोनों को देखिए, एक तो नंबर है और दूसरा वाला क्या लिखा है? इट इज मिनिमम नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? नंबर है, मिनिमम नंबर। ये क्या है? रेशियो। तो इसको आप ध्यान देंगे। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं आपको। लिख लिया क्या सबने? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया तो अच्छी बात है। ओके ओके, रामेश्वरी ने लिख लिया, थैंक यू रामेश्वरी। प्रणाली ने लिख लिया, थैंक यू। सारे लोग लिख लीजिए पहले। इरेज करूं क्या? इरेज कर दूं? तेजस हो गया? तेजस? हाँ सर, हो गया। सामर्थ? पूजा? सर हो गए। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला।
एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लीजिए हमने पहले लिखा ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज कितना है C6H12O6। तो इसी के लिए अगर हम लोग क्या लगाएं, इंपिरिकल फार्मूला लगाएं तो कितना आएगा, कितना आएगा बोले। अगर इसका इंपिरिकल लगाएं तो ये क्या है, लोवेस्ट रेशियो है, ये क्या है, लोवेस्ट रेशियो। तो इसको क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा CH2O, ये ठीक। बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, 6 से डिवाइड कर दीजिए क्या आ जाएगा CH। ठीक, क्या बोलेंगे, इथेन, तो इथेन का क्या होता है C2H6, 2 से डिवाइड कर दीजिए क्या आ जाएगा CH3। अगर यहाँ पे हम लोग लिखें दूसरा कुछ, किसी का भी आप बता सकते हैं, मान लीजिए एथीन का लिख दो, ATHENE, और यहाँ पे ANE है, तो एथीन का क्या होता है C2H4, तो इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH, मतलब लोवेस्ट रेशियो होगा, है ना। तो ये क्या, इस तरीके से आप इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो क्या समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। इसको भाई 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, तो ये इंपिरिकल हो गया। इसको भी 6 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, लोवेस्ट रेशियो आ गया। इसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये आया, 6 किया ये आया। अगर इसी को डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आया। देखो तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, आदित्य ऊपरी समझ में आ रहा है क्या। यस सर। तेजस, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा। देखो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर याद है किसी भी चीज का तो उसको देख लो, किसी नंबर से डिवाइड करो, फिर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब इसको 6 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 6 से कट गया ये, 6 2 से कटा, फिर 1 से कटा, तो क्या आ जाएगा C1H2O1, तो क्या आ जा रहा है CH2O आ गया। इसको भी 6 से डिवाइड किया तो ये 6 से कट गया तो CH आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 CH3 आ गया। इसके 2 से कर दिया तो CH, ये कितना आ जाएगा CH2 आएगा बेटा, CH। तो रिमेनिंग हम लोग पढ़ेंगे कल, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं इसको नोट करके। कल हम इसको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो अगर आपने लिख लिया तो एग्जिट हो जाइए प्लीज। स्टूडेंट अगर हो गया तो आप लीव कर जाओ प्लीज, और रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे अब, है ना। कुछ लोगों ने मैसेज किया है उसको मैं देख लेता हूँ। सुयोग आ गया सर, आदिति ओके सर, सुयोग बाय सर, आदिति बाय सर, डन, थैंक यू वेरी मच आदिति, सुयोग।